दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। बच्चों, कल आपको वर्क मिला था श्रृंखला परीक्षण का प्रश्नावली एक, जो 100 क्वेश्चन का था। और 100 क्वेश्चन का आपको सबसे पहले उत्तर दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक। इसके बाद इधर देखते हैं, इधर आपका हो गया 33 से 100 तक। तैंतीस से 100 तक का आपका ये है। आप इसका मिलान करेंगे और मिलान करके आप कमेंट में ज़रूर भेजें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन आप सही बना पाए हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसका आप व्याख्या देखिए, एक एक करके डिटेल में देख लीजिए व्याख्या। किसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये आपको व्याख्या में मिलेगा। व्याख्या को समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान देंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर इधर 22 से शुरू हो रहा है व्याख्या, और देखिए आपका 30 तक 31 तक। फिर यहाँ 32 से है, 32 से आप सारा देखते जाइए एक साथ, दोनों साइड देखते जाइए। 32 से दोनों साइड देखते जाएंगे तो ये 49 तक हो गया इसमें, और इसमें है 50 से देखते चलते हैं। 69 तक, 50 से 69। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें है 70 से, देखिए इधर 70 से है, इस साइड 80 है। इसी तरह से सारा देखते जाएंगे दोनों साइड का। अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है रीजनिंग। फिर इस पेज में 90 से है, क्वेश्चन नंबर 90 से ये 100 तक। ये हो गया आज का। और ये जो कल मिला था इसका आंसर हो गया। अब आपको इसी का श्रृंखला परीक्षण का ही प्रश्नावली 2, श्रृंखला परीक्षण का प्रश्नावली 2 हम देखते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो देखते हैं इसमें हम कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। देखिए वो किस क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए पहला फिगर, तो वर्ग के अंदर एक छोटा वृत्त है। दूसरा फिगर में वो वृत्त जो है वो आगे बढ़ गया, थोड़ा दाहिने तरफ बढ़ गया, और वर्ग के
एक किनारे सट गया। फिर उसके आगे बढ़े तो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, यानी आधा बाहर हो गया, आधा अंदर है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेगा तो हम लोग को प्राप्त होगा आकृति नंबर 2, यानी अगले बार क्या होगा, पूरा बाहर हो जाएगा, वर्ग के पूरा बाहर हो जाएगा ये वृत्त, छोटा सा वृत्त। तो ये 2 में आ रहा है, क्योंकि जिस क्रम से वो आगे बढ़ते जा रहा है उस क्रम के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, तो यही होगा। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 में, यहाँ देखिए एक लकीर है ऊपर से, इसमें 3 लकीर हो गया, यानी 2 लकीर बढ़ गया। इसमें भी 5 लकीर हो गया, फिर 2 बढ़ गया, तो आगे वही होगा जिसमें 7 लकीर होगा। तो 7 लकीर किस में है, इसमें है, आकृति संख्या 3 में 7 लकीर। देखिए एक ये 2 और फिर ऊपर है 5, सबका सब कुल मिलाकर 7 लकीर है। इसलिए आपका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 35 नंबर पर ध्यान देंगे सब। कुछ क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आवे क्यों इसका सही विकल्प क्यों है वह, और अन्य क्यों नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 35 में हम देख रहे हैं ये जो आकृति है ये कुछ नहीं हुआ है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री पूरी आकृति घूम गई है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ये, घड़ी की चलने की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे। तो ये आकृति जो है वो ऐसे घूम करके ऐसे हो गई, यानी 90 डिग्री घूम गई। और फिर तीसरी आकृति में भी आपका ये 90 डिग्री घूम गई, फिर ऐसे ऐसे घूम गई। तो फिर चौथी आकृति में भी 90 डिग्री घूम जाएगी, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये किसमें है आपका फोर में, ये 4 में 4 के जैसा हो जाएगा। जब ये आकृति 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी पूरी आकृति, तो आकृति 4 के जैसा बन जाएगी। इसलिए इसका सही विकल्प होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये देखिए 50 नंबर को आप ठीक से देख लीजिए। देखिए क्या है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज पहली आकृति से दूसरी आकृति में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, विपरीत दिशा में। घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में 90 डिग्री ये घूम के त्रिभुज ऐसी हो गई। ऐसे था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो बन गया ऐसे। उसके बाद दूसरी से तीसरी में भी फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई।
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो वैसे बन गई। फिर तीसरी से चौथी में भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, तो ये उल्टा त्रिभुज हो जाएगा। यानी आपका सही आंसर होगा इसका विकल्प संख्या 2, यही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है श्रृंखला परीक्षण का आपका टोटल हो गया। आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है रीजनिंग में, पूरा दिमाग लगाना है, बारीकी से देखना है, समझने का प्रयास करना है और बनाना है। बाद में अगर किसी कारणवश आपसे गलती हो गई, नहीं बन पाई, तो उसके लिए हम उत्तर तो इसमें दे ही देते हैं, अपलोड कर देते हैं, और उत्तर आप देख करके मिलान करके फिर उसका व्याख्या देखिए, और कितना मार्क्स आप लाते हैं वो कमेंट में लिखा कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको व्याख्या देखने के बाद भी समझ में नहीं आ पा रहा है, उसे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए या फ़ोन कीजिए, ताकि आपको हम समझा सकें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो इसी के साथ आपका आज का जो है ये वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।